अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ शेयर करने वाली हूँ। पफ़ पेस्ट्री की जो बेसिक डो होती है, उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। आप इस डो से बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें बना सकते हैं, जो भी आप बेकरी में वगैरह में देखते हैं और आप सोचते हैं कि ये कैसे बनती होंगी और कितनी मुश्किल होती होंगी। तो बिलीव मी, बहुत ही आसान है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है, 4 कप के बराबर 400 ग्राम है। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून चीनी ऐड की है, 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। मक्खन या घी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना, जस्ट ऑयल ऐड करना है। और अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद पानी ऐड करके थोड़ा-थोड़ा और अच्छे से गूँध लेना है। बस अच्छे से इतना गूँधना है कि आटा कंबाइन हो जाए। पानी बहुत एहतियात से डालना है, थोड़ा-थोड़ा करके बिल्कुल, ताकि हमारी डो बहुत ज़्यादा स्टिकी बने, सख्त बने। जितना पानी कम यूज़ होगा उतना हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि हमने इसमें मार्जरीन डालना है बहुत सारा। तो पानी बहुत एहतियात से बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे। तो ये देखिए, जो अच्छे से कंबाइन हो चुका था, उसे मैंने निकाल के साइड पे कर दिया है, क्योंकि अब उसे पानी की और ज़रूरत नहीं थी। तो इसीलिए मैंने उसे साइड पे कर दिया, ताकि उसको और ज़्यादा पानी नहीं लगे और डो बिल्कुल परफेक्ट बने। तो बस ये देखिए, अभी इसी डो को मैं अच्छे से इसी तरह गूंथती रहूँगी, तकरीबन 5 से 6 या 7-8 मिनट के लिए। और ये देखिए, कितनी ज़्यादा आप देखते ही देखते जाएंगे तो इतनी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी और बिल्कुल आपस में सब कंबाइन हो जाएंगी। तो बस इस तरह करके हमने इसे गूंथते जाना है। यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत लगती है, बाकी बहुत ईजी है। तो ये देखें, पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी और ऐड नहीं किया, और ये देखें इस फॉर्म में आ चुकी है अच्छे से। और इसे मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। आपने फ्रिज में नहीं रखना, बस इसी तरह काउंटर टॉप में रख दें कवर करके। तो ये यहाँ पे मैंने 400 ग्राम्स के जितना मार्जिन लिया है। ये किसी भी अच्छी बेकरी से आपको इजीली मिल सकता है। और ये वेजिटेबल फ़ैट है, ये बिल्कुल भी एनिमल फ़ैट नहीं है। तो बस इसे अच्छे से मैं इस तरह से मसल लूँगी, बहुत अच्छे से मसल के, और इस तरह से हमने कर लेना है ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो बस इसे साइड पे कर देंगे, और डो को भी यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं रेस्ट किए हुए। तो बस प्लास्टिक टैप को साइड पे करेंगे और डो को निकाल लेंगे काउंटर टॉप पे। अब इसे बड़ा सा बेल लेना है। तो बस इतना सा बेल के हमने इसमें मार्जरीन इस तरह से रख देना है, और इसे अच्छी तरह से टाइटली इसे चारों तरफ से कवर कर देना है। तो बस इस तरह देखें, बहुत अच्छे से इस तरह से कवर करने के बाद इसे बहुत हल्के हाथों से टैप टैप करना है। रोलिंग पिन के साथ बहुत ही हल्के हाथों से करना है, ताकि जो हमारा मार्जरीन है वो बाहर ना निकले। तो बस जब आपको लगे कि सारा मार्जिन फ्लैट हो चुका है, तो बस इससे इस तरह से हल्के हाथों से बेलते जाना है, बहुत हल्के हाथों से बेलना है, ताकि मार्जिन बिल्कुल भी बाहर ना निकले। तो बस इतना सा हमने बेलने के बाद इसे इस तरह से करके कवर कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से ही कवर करना है, तभी हमारी जो लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे से बनेंगी। तो बस इसे अभी रेस्ट दे देंगे तकरीबन आधा घंटे के लिए। तो यहाँ पे इसे अच्छे से कवर करके और रेस्ट के लिए रख देंगे, बहुत अच्छे से कवर करना है। तो ये देखें, यहाँ पे 30 मिनट हो चुके हैं, और फिर इसका क्लीन रैप खोलेंगे, और फिर से अच्छे से इस तरह से टैप टैप करके और बेल लेना है। तो मैदा मैं इसलिए नहीं डाल रही थी कि मेरे पास ये जो मैट है, ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं करता। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ज़रूर इसमें साथ साथ मैदा ऐड करें। मैदा ऐड करना साथ साथ बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, मैं इसे
चारों तरफ से बहुत अच्छे से बेल लूँगी। इतना भी ज़्यादा नहीं बेलना, थोड़ा मोटा रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पतला सा बेल लेंगे तो उससे वो भी ठीक नहीं है। उससे भी ये होगा कि आपकी जो मार्जरीन है वो बाहर निकल आएगी डो से, और आपकी जो लेयर्स हैं वो बिल्कुल भी ठीक से नहीं बनेंगी। तो फिर से हम वही प्रोसेस दोहराएँगे। तो ये देखें, बस इसी तरह से इसे कवर करके रख देंगे। तो बस ये देखें, यहाँ पे 30 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी डो इस टाइम पे रेडी हो चुकी है। तो बस इसका ये क्लीन रैप उतारेंगे और ये आप चेक कर सकते हैं डो को। तो ये देखें, परफेक्ट डो बनकर रेडी हो चुकी है। तो बस अभी इसके मैं आपको खारे बिस्किट बनाकर दिखाऊंगी, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कितनी अच्छी लेयर्स इसकी आई हैं और कितनी परफेक्ट ये डो बनी है। तो ये डो को भी मैं कट करके आपको दिखाती हूँ कि ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स आई हुई हैं। इसी से अंदाज़ा होता है कि कितनी परफेक्ट हमारी डो बनकर रेडी हुई है। तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लेयर्स आई हैं। तो अब यहाँ पे आप इसके बना के इस तरह से रख दें फ्रिज पे, अच्छे से इसे कवर करके, और इसे फ्रीज़र में रख दें। और जब चाहें आप इसे रूम टेम्परेचर पे निकाल के और कुछ भी सब इससे बना सकते हैं। तो बस डो आपकी पड़ी हुई हो तो कुछ भी बनाना इससे मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डो ले ली है और इससे मैं आपको बिस्किट बना के दिखाने वाली हूँ। तो बस इस पॉइंट पे भी आपने इसको बहुत हल्के हाथों से बेलना है। ये मैंने वीडियो को फास्ट किया हुआ है, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी में बेल रही हूँ, लेकिन बहुत हल्के हाथों से बेलना है। तो ये देखिए, थोड़ा सा मोटा रख के हमने इसे बेलना है, बहुत पतला नहीं बेलना। अगर आप बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो इससे आपकी लेयर्स अच्छी नहीं बनेंगी। तो बस इस तरह से मैं कट कर लूँगी स्ट्रिप्स में। तो बस ये रेडी है। अब यहाँ पे मैंने बेकिंग डिश ले ली है और इसमें इस तरह से इनको सेट करके रख दूँगी। अब यहाँ पे मैंने एक अंडा ले लिया और इसे अच्छी तरह से फेंटने के बाद इसके ऊपर ब्रश कर दूँगी। आप इसके ऊपर दूध का भी ब्रश कर सकते हैं, अगर आपको अंडा नहीं पसंद या नहीं खाना चाहते तो दूध भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अंडे का ब्रश अच्छे से हो चुका है और अब ये यहाँ पे मैं इसमें वाइट तिल और खिशखाश मिक्स मेरे पास पड़ी थी, तो वो ही मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ भी चीनी भी ऐड कर सकते हैं, कलौंजी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आपको जो पसंद है वो इसमें ऐड करके और इसे बेक कर सकते हैं। तो बेक करना है हमने इसे 30 मिनट में 180 सेल्सियस पे। तो ये देखें, बहुत ही अच्छे से ये बेक होके आ चुके हैं। 30 मिनट में बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं। कलर भी बिल्कुल परफेक्ट है और जो क्रिस्पीनेस है इनकी वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये आप इससे पिक्चर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ही ज़बरदस्त इसकी लेयर्स आई हैं और कितनी परफेक्ट हमारी डो बनकर रेडी हुई है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।